समास प्रकरण समाप्त हो चुका। विभक्ति प्रकरण आज प्रारंभ करेंगे। विभक्ति एवं अनुवाद। अनुवाद बनाने में विभक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है, किस प्रकार के अनुवाद को बनाने के लिए हमें कौन सी विभक्तियाँ करनी हैं, इसी प्रकार से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें विभक्तियों की कैसे व्यवस्था होती है, इसके लिए यह पाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसका पहला सूत्र है अनभिहिते। जो 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें विभक्तियों की व्यवस्था को समझने के लिए अनभिहिते सूत्र का एक विशेष स्थान है। ठीक है। तो पहले हम इस सूत्र को समझेंगे। अनभिहिते सप्तमी का एकवचन। न अभिहितम अनभिहितम तस्मिन् अनभिहिते। अभिहित शब्द बनता है, अभि उपसर्ग है, दुधाएं धारण पोषणयोः धातु से त प्रत्यय करते हैं और उसके पश्चात दधातेर ही सूत्र से धा को ही आदेश कर देते हैं। जब धातुओं के साथ उपसर्ग लगते हैं तो उनके अर्थ परिवर्तित हो जाया करते हैं, इसलिए दधाति का अर्थ तो धारण करना होता है, किंतु अभिदधाति का अर्थ होता है कहना। और इस दृष्टि से अभिहित इस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? कहा हुआ। अभिहित मतलब उक्त। अभिहित का अर्थ क्या हो जाएगा? उक्त। और न अभिहित अनभिहित। तो अनभिहिते अर्थात अकथिते, अनुक्ते, अनिर्दिष्टे सब एक पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? अनभिहिते, अकथिते, अनुक्ते, अनिर्दिष्टे। ठीक है। ये अधिकार सूत्र है। ये क्या है? अधिकार सूत्र है। इसलिए सूत्र का अर्थ होगा अनभिहिते कर्मादौ विभक्ति भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। अब यहाँ से हम जो विभक्ति का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, द्वितीया इत्यादि विभक्तियाँ, वे अनभिहित कर्मादि में होती हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। जैसे कर्मणि द्वितीया सूत्र है, तो द्वितीया विभक्ति होती है कर्म में, किंतु अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, अनभिहित करण में तृतीया विभक्ति होगी, अनभिहित संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी, अनभिहित अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अनभिहित मतलब तो क्या हुआ? अकथित मतलब न कहा हुआ। तो किससे अनभिहित? किससे अनभिहित? ठीक है। इसको हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है। तो तिङ् कृत तद्धित समास ही कहा अनभिहिते कर्मादौ द्वितीयादयः विभक्तयः भवन्ति। तो केन अनभिहिते? तो तिङ् कृत तद्धित समास ही अनभिहिते। देखिए, जो भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं, है ना, उनमें शब्दों का प्रयोग करते हैं और जो शब्द हैं वे प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं। शब्द किससे निष्पन्न होते हैं? प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं। तो वो जो प्रत्यय हैं या तो कृत प्रत्यय हैं या तिङ् प्रत्यय हैं अथवा कृत प्रत्यय हैं। तिङ्, कृत और तद्धित 3 प्रकार के प्रत्यय। समास भी विशेष अर्थों में होता है, किंतु अभी हमने उसको यहाँ पर चर्चा विशेष रूप से हम नहीं कर रहे हैं। तो तिङ् कृत तद्धित समास ही यद अनुक्तम तस्मिन् कर्मादौ विभक्तयः भवन्ति। तिङ् कृत तद्धित समासादि से जो अनुक्त है, ऐसे कर्मादि में द्वितीयादि विभक्तियाँ होती हैं। अब अभिहित और अनभिहित, इसको थोड़ा सा समझेंगे। जो भी प्रत्यय होते हैं वे किसी न किसी अर्थ विशेष में होते हैं। प्रत्यय किसी न किसी अर्थ विशेष में होते हैं और वो अर्थ विशेष क्या होते हैं? कारक। अर्थ विशेष क्या होते हैं? कारक। कारक का तात्पर्य होता है जो क्रिया को करने वाला है। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होता है।
तो क्रिया को करने वाला जो है वो कारक है। उस क्रिया में क्रिया के बनने में बहुत सारे कारक होते हैं। आपने कारक प्रकरण पढ़ा पीछे, उसमें कोई कर्ता के रूप में कारक है, कोई कर्म के रूप में है, कोई करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, किसी न किसी रूप में वो क्रिया को बनाने में सहयोगी होते हैं, निमित्त होते हैं। इसलिए वो सब क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो भी प्रत्यय होते हैं, चाहे तिंग प्रत्यय होता है अथवा कृत प्रत्यय होता है, मुख्य रूप से आप इन दो प्रत्ययों को भी समझिए, तिंग प्रत्यय अथवा कृत प्रत्यय होते हैं, वे किसी न किसी कारक में होते हैं, किसी न किसी कारक को कहने में होते हैं। इसी कारक के लिए एक शब्द और आता है व्याकरण में, साधन। क्या शब्द आता है इसके लिए? साधन। किसी न किसी साधन में होते हैं अथवा किसी कारक में होते हैं। तो कोई भी प्रत्यय होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदियों में होगा, या फिर केवल धात्वर्थ को कहने में भी प्रत्यय होता है, उसे हम कहते हैं भाव। जब आपने तिंग की सिद्धियां पढ़ी, लट लकार हम ला रहे थे, तो वहाँ एक सूत्र बताया गया था आपको, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, कि सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्म में होते हैं, अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और भाव में होते हैं। ठीक है। तो ये तो तिंग की व्यवस्था की गई, क्योंकि लकार के स्थान में तिबादी आदेश हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था किसकी गई? किसकी की गई? तिंग की गई। और जो कृत प्रत्यय होते हैं वे सामान्य रूप से कर्ता में होते हैं, कर्तरी कृत। किस में होते हैं? कर्ता में होते हैं, कर्तरी कृत। उसके अतिरिक्त एक व्यवस्था और है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, कि तयोः अर्थात भाव कर्मणोः कृत्य संज्ञक प्रत्यय, कृत प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, तयोः अर्थात भाव कर्मणोः, भाव और कर्म में ये प्रत्यय होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ज्ञात हो गया कि जो तिंग प्रत्यय हैं वे यदि अकर्मक धातु से हैं तो कर्ता और भाव में, सकर्मक से हैं तो कर्म और कर्ता में। जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वे कर्ता में, और कुछ प्रत्यय उसमें से कर्म और भाव में होते हैं। आगे सूत्र है, दाश गोघ्नौ संप्रदाने भीमादयोपादाने इत्यादि। कुछ प्रत्यय संप्रदान और अपादान में भी बहुत कम। ठीक है। कुछ कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, जैसे करणाधिकरण योश्च, करण और अधिकरण में लुट प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय किस में होते हैं ये आपको बताया गया। तो ये जो कहते हैं कि ये प्रत्यय कर्ता में होता है, यानी वो कर्ता को कहने में होता है। ये प्रत्यय कर्म में हो रहा है, अर्थात वो कर्म को कह रहा है, कर्म को कहने में होता है। तो जो प्रत्यय जिसमें होता है वही उससे क्या होता है? अभिहित होता है। जब आप लट लकार कर्ता में लाते हैं तो उस लट लकार से कौन अभिहित हो रहा है? कर्ता अभिहित हो रहा है। जब हम वही लट लकार कर्म में लाएंगे तो किसका अभिहित हो जाएगा? कर्म अभिहित होगा। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता में यदि आते हैं तो कृत संज्ञक प्रत्ययों से कौन अभिहित हो रहा है? कर्ता अभिहित हो रहा है। और जब कृत्यक का खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में आते हैं तो कर्म और भाव अभिहित होते हैं। अब बात समझ में आई आपको कि अभिहित का तात्पर्य क्या है ना, कि तिंग कृत तद्धित समास से जो अनभिहित। तो पहले तो हम अभिहित समझें। तो जब प्रत्यय कर्ता में आया तो कर्ता अभिहित हुआ, तो कौन अनभिहित हो गया? कर्म अनभिहित हो गया। और जब प्रत्यय कर्म में आया तो कौन अनभिहित हुआ? कर्ता अनभिहित हो गया। और करण इत्यादि तो अनभिहित हैं ही। यदि उस वाक्य में अन्य कारक भी हैं, करण इत्यादि, तो वे सब भी क्या हैं? अनभिहित हैं। जैसे अब आप एक प्रयोग लीजिए कि देवदत्त हाथ से लड्डू खाता है। क्या प्रयोग किया हमने? देवदत्त हाथ से लड्डू खाता है। अब यदि हम यहाँ पर खाता है कि संस्कृत क्या है? खादति। खादति में जो लट लकार आया है, यदि वो कर्ता में आया है तो और जो कारक हैं इसमें कौन कौन से? कर्म और करण, ये दोनों क्या हैं? अनभिहित हैं। अतः कर्म में द्वितीया, अनभिहित कर्म में द्वितीया, अनभिहित करण में तृतीया। बात समझ में आ रही है? तो जो अनभिहित होगा उसी में ही विभक्ति होगी। अब हम एक वाक्य बनाते हैं कि देवदत्त वेद पढ़ता है। अब इसमें हम जो लकार है उसको हम किस में लाएंगे? कर्म में। यदि ले आते हैं किस में ले आएंगे? कर्म में ले आएंगे।
तो कर्म क्या हो जाएगा? अभिहित हो जाएगा। अब अनभिहित कौन हुआ? कर्ता अनभिहित हुआ। तो अब कर्ता में क्या विभक्ति होगी? कर्तृकरणयोस् तृतीया। अनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। बात समझ में आई? तो पहले हमने अभी आपको अनभिहित की बात समझाई है ना, कि जो एक में ही लकार आएगा या एक में ही प्रत्यय आएगा, एक बार में एक को ही कहने में आएगा, या तो कर्म को कहने में, या कर्ता को कहने में, या फिर भाव को कहने में। ठीक है, तो जो अन्य है वो क्या हो जाएंगे? अनभिहित हो जाएंगे। तो अन्य जो कारक अनभिहित हो रहे हैं वही यदि कर्म है तो द्वितीया होगी, करण है तो तृतीया होगी, संप्रदान है तो चतुर्थी होगी, अपादान है तो पंचमी इत्यादि विभक्तियां होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जो अभिहित है फिर उसमें क्या विभक्ति होगी? अनभिहित की तो आपने व्यवस्था कर दी, अब जो अभिहित है उसमें क्या व्यवस्था होगी? तो उसके लिए कहा तिंग अभिहिते प्रथमा, कि जो तिंग कृत इत्यादि से अभिहित है, यानी लकार यदि कर्ता में आ रहा है, तिंग प्रत्यय यदि कर्ता में आ रहा है, तो तिंग से क्या अभिहित हो गया? कर्ता, तो कर्ता में प्रथमा हो जाएंगे। और जब लकार किस में आ रहा है? कर्म में आ रहा है, तो कर्म क्या है? अभिहित है, तो किस में प्रथमा होगी? कर्म में प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है आपको कि अनभिहित जो होगा उसमें तो द्वितीयादि विभक्तियां होंगी, और जो अभिहित होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। तिंग अभिहिते प्रथमा, तिंग समानाधिकरणे प्रथमा। और प्रथमा विभक्ति इसने तो ये बताया सामान्य रूप से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जहाँ पर कर्मादि कुछ भी नहीं है उसमें फिर क्या हो जाती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये अभिहित और अनभिहित आपको बताया है। और जब हमें ये अभिहित और अनभिहित स्पष्ट हो जाएगा तब जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो अनुवाद बनाने के नियम हैं वो आपको समझ में भली प्रकार से आ जाएंगे। तो जो अभिहित होगा कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य मतलब लकार से कर्ता वाच्य हो रहा है, इसलिए वो क्या है? कर्तृवाच्य है। तो जब कर्तृवाच्य हो रहा है तो कर्ता अभिहित है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अन्य सब क्या है? अनभिहित हैं, अतः अनभिहित कर्मादि में द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य का मतलब क्या हो गया? कि कर्मवाच्य हो रहा है, यानी कर्म कहा जा रहा है तिंग कृत इत्यादि के द्वारा, अतः उसमें कर्म में प्रथमा होगी और अन्यों में तृतीया इत्यादि विभक्तियां होंगी। और जब भाववाच्य होगा तो धात्वर्थ है, तो केवल धात्वर्थ को कहने में आया, कर्ता भी अनभिहित है, कर्म उसमें है ही नहीं, इस कारण से कर्ता में तृतीया हो जाती है और कर्म इत्यादि कुछ उसमें रहता ही नहीं है, अतः प्रथमा की बात ही उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनभिहित सूत्र ये हमने आपको बनाया। तो इसी प्रकार से फिर अनुवाद क्या बन जाता है? देवदत्तः वेदम पठति, और जब वही कर्म में कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देवदत्तेन वेदः पठ्यते। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार से कृत का देख लीजिए कि कृत अभिहिते प्रथमा, तो वहाँ पर भी क्या होगा? जब जो अभिहित होगा, देवदत्तः वेदम पठितवान, तब तो प्रत्यय कर्ता में आया, तो देवदत्तः प्रथमा, वेदम अनभिहित है उसमें द्वितीया, पठितवान। और जब वही हमने तब प्रत्यय कर दिया, तब प्रत्यय किस में आएगा? कर्म में आएगा। किस में आएगा? कर्म को कहता है तब प्रत्यय, तब कर्म अभिहित हो जाएगा और कर्ता क्या हो जाएगा? अनभिहित। अतः देवदत्त में तृतीया हो गई, देवदत्तेन, कर्म में प्रथमा, वेदः पठितः। यहाँ पर कर्म क्योंकि अभिहित है, अनभिहित नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, जब मैंने भावकर्मण सूत्र पढ़ाया था तब भी आप लोगों को इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया था। वास्तव अनभिहित सूत्र ही है, इसलिए तो आपको सभी बातें समझ में आ गई। अभिहित शब्द कैसे बना? अभि उपसर्ग धा धातु त प्रत्यय दधातेर्हि अभिहित। अभिहित का अर्थ हो गया उक्त, और ना अभिहित अनभिहित का अर्थ हो गया अनुक्त। तो इसके आगे सभी जो भी विभक्तियां होंगी वो अनुक्त कर्मादियों में विभक्तियां होती हैं। और किससे अभिहित? तो तिंकृत तद्धित समास ही यद अभिहितम तद अभिहितम, और तिंकृत तद्धित समास ही
यत् अनभिहितम तत् अनभिहितम। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सूत्र ने आपको कार्य किया है। तो ये तो अधिकार सूत्र था, आपको बता दिया गया। अब आगे हम चलते हैं कर्मणि द्वितीया। कर्मणि सप्तमी का एक वचन, द्वितीया प्रथमा का एक वचन। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तिर भवति। अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण है ग्रामम गच्छति, कटम करोति। तो किससे अनभिहित? कटम करोति में कटम जो कर्म है वो किससे अनभिहित है? तिंग से अनभिहित है। तो अनभिहित कर्म में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। तो कटम करोति, ग्रामम गच्छति। सिद्धि आपको मालूम है। और कर्म संज्ञा किससे होगी? ये कट कर्म है, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? कर्तुरीप्सिततमम कर्म है ना। कर्तु ईप्सिततमम, कर्ता का जो ईप्सिततम है उसकी कर्म संज्ञा है। तो करोति देवदत्तः किम करोति, ईप्सिततम क्या है? कट। तो देवदत्तः कटम करोति, कर्म संज्ञा उससे होगी। और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी। तृतीया च होश छंदसी। तृतीया प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम, हो छंदसी सप्तमी का एक वचन। अनभिहिते का अधिकार चलेगा। कर्मणि द्वितीया। छंदसी विषये हुदानादनयोः इत्येतस्य धातोः अनभिहिते कर्मणि कारके है ना तृतीया विभक्तिर्भवति चकारात् द्वितीया च। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? विषये हुदानादनयोः इत्येतस्य धातोः अनभिहिते कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिर्भवति चकारात् द्वितीया च। कहते हैं वेद विषय में हुदानादनयोः धातु का जो कर्म कारक है उसमें तृतीया विभक्ति होगी और चकार से द्वितीया भी होगी। तो उदाहरण बनाएंगे यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, यवागूम अग्निहोत्रम जुहोति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जुहोति, जुहोति क्या है? हुदानादनयोः धातु का है। और उसका जो अनभिहित कर्म क्या है? अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यवागुम अग्निहोत्रम जुहोति, यवागु से। ठीक है ना। तो यवागु में एक बार तृतीया विभक्ति होगी कर्म में और एक बार द्वितीय विभक्ति होगी। तो इस प्रकार से यवागु का अर्थ क्या होता है? लपसी। जव मतलब जौ, यवागु माने लपसी। तो लपसी को अग्नि में डालता है। तो या तो लपसी से अग्निहोत्र करता है या लपसी को डालता है, दोनों तरह से प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, यवागुम अग्निहोत्रम जुहोति। अंतरांतरेण युक्ते। अंतरांतरेण युक्ते सप्तमी का एक वचन। वैसे अंतरांतरेण युक्ते पूरा ही सप्तमी का एक वचन है, यहाँ अलग अलग नहीं होगा। अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेणौ ताभ्याम युक्तः अंतरांतरेण युक्तः तस्मिन् अंतरांतरेण युक्ते। अर्थ करिए सूत्र का। अंतरा अंतरेण इत्येताभ्याम योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति। अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। देखिए दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं। एक होती है कारक विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्ति। ठीक है, कारक निमित्तक विभक्ति कारक विभक्ति और उपपद निमित्त विभक्ति उपपद विभक्ति। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में आपने कारक प्रकरण पढ़ा था और वहाँ ये बताया गया था कि कहाँ कहाँ कौन सा कारक होता है। तो वहाँ से हमने कारक संज्ञा की थी और उसके बाद उस कारक में तत्त विभक्तियों का विधान यहाँ पर किया गया। जैसे कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीया से आपने कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति कर ली। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें वो कारक तो नहीं है, वो कर्म कारक नहीं है, वो संप्रदान कारक नहीं है, किंतु कुछ विशेष पदों के समीप होने से कुछ विशेष शब्दों के योग में भी तत्त विभक्तियाँ होती हैं। तो समीपोच्चारितम पदम उपपदम
समीप में जो उच्चरित पद है वो उपपद हुआ, उस पद के उपयोग होने के कारण से, प्रयोग होने के कारण से वो विभक्तियां हो जाती हैं। अब वही अंतरांतरेण युक्त है जैसे, तो अंतरा और अंतरेण ये दो शब्द निपात हैं और इनके प्रयोग में द्वितीय विभक्ति होगी। वो कर्म संज्ञक नहीं है। क्यों? प्रतीचि कौमुदी, बात समझ में आ रही है ना? वे कर्म संज्ञक नहीं है, किंतु उन शब्दों का योग होगा तो द्वितीय विभक्ति होगी। तो जहाँ जहाँ उपपद विभक्तियों वाले सूत्र होंगे उनमें अनभिहिते नहीं लगाएंगे, उनमें अनभिहिते नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कर्मादि से मतलब नहीं है। वहाँ पर तो बस केवल उस शब्द का योग होगा तो वो विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुहु, तुम्हारे और मेरे बीच, अंतरा का अर्थ है मध्य, तो अंतरा के योग में त्वाम माम इन दोनों में द्वितीय विभक्ति हो गई। अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुहु। अंतरेण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। अंतरेण पुरुषकारम, पुरुषकारम का तात्पर्य क्या होता है? पुरुषार्थ। तो बिना पुरुषार्थ के न किंचित लभ्यते, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक सूत्र याद नहीं होगा, जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमें पढ़ना नहीं आएगा। हम सोचें कि हमें अपने आप पढ़ना आ जाए, केवल प्रार्थना करते रहें कि हे परमेश्वर आप हमें, हमारी बुद्धि अच्छी कर दीजिए, हमें पढ़ने में तेज कर दीजिए, और बैठे रहें पुस्तक लेकर के, परीक्षा में पास कर दीजिए, और परिश्रम न करें तो कभी भी पास नहीं होंगे। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु हमें उपलब्ध नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। अंतर है ना, अग्निम अंतरेण कथम पचेत, अग्नि के बिना कैसे पके? तो अंतरेण का अर्थ क्या है? बिना, और इसके प्रयोग में द्वितीय विभक्ति हो गई। ऐसे अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलु, अंतरेण का अर्थ मध्य भी है, तो हम दोनों के मध्य में कमंडलु है। कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, कालाध्वनो सप्तमी का द्विवचन, अत्यंत संयोगे सप्तमी का एक वचन। कालश्च अध्वा च इति कालाध्वानौ तयोः कालाध्वनोः। ठीक है। अत्यंत संयोगे, अंतम अतिक्रांतः इति अत्यंतः, अंतम अतिक्रांतः इति अत्यंतः। अत्यंतश्चासौ संयोगश्च इति अत्यंत संयोगः। पहले अंतम अतिक्रांतः अत्यंतः प्रादि समास, फिर अत्यंतश्चासौ संयोगश्च इति अत्यंत संयोगः कर्मधारय समास। तस्मिन् अत्यंत संयोगे, अंत का जिसने अतिक्रमण कर दिया, मतलब समाप्ति नहीं हुई उसकी, वही अत्यंत हो गया, और वही अत्यंत और वही संयोग, तो अत्यंत संयोग। अर्थ करेंगे, द्वितीया की अनुवृत्ति चली रही है। कालवाचिनि शब्दे अध्ववाचिनि शब्दे च अत्यंत संयोगे गम्यमाने द्वितीया विभक्तिर्भवति। ठीक है। कालवाचिनि शब्दे अध्ववाचिनि शब्दे, है ना, अत्यंत संयोगे गम्यमाने द्वितीया विभक्तिर्भवति। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में, इनके योग में नहीं, अपितु कालवाची मार्गवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। कब? अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो तो। उदाहरण है जैसे मासम अधीतोनुवाकः, महीने भर अनुवाक पढ़ा, तो अत्यंत संयोग, मध्य में व्यवधान नहीं हुआ, अपितु अब इसका तो ये नहीं कि ना हमने मध्य में भोजन किया ना हमने विश्राम किया, नहीं, किंतु अध्ययन की जो एक क्रम था अध्ययन का, वो संपूर्ण मास पर्यंत नियमित चला, तो ये अत्यंत संयोग हो गया। और मास कालवाची शब्द है, इसलिए मासम उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। मासम अधीतः अनुवाकः, मासम कल्याणी, मेरा संपूर्ण मास सुखप्रद बीता, मासम कल्याणी।
मासम गुड़धानाः, मास भर हमने गुड़धान खाए। तो ये अत्यंत संयोग है, मध्य में किसी और प्रकार का व्यवधान नहीं है। मार्गवाची का है, देख लीजिए। क्रोशम अधीते, कोस भर पढ़ता है। आप ट्रेन इत्यादि से जा रहे हैं तो एक कोस भर आपने निरंतर अध्ययन किया तो क्रोशम अधीते। क्रोशम कुटिला नदी, एक कोस तक नदी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये अत्यंत संयोग है। क्रोशम पर्वतः, एक कोस भर पर्वत है। तो जो भी है मतलब उसका अत्यंत मतलब वहाँ तक निरंतर, अत्यंत संयोग मतलब क्या हो गया, निरंतर ये उसमें है। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे सप्तमी का एक वचन, तृतीया प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे की। अपवर्ग, अपवर्ग का तात्पर्य क्या होता है, फल प्राप्ति। अपवर्ग फल प्राप्ति। अपवर्गे गम्यमाने कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे तृतीया विभक्तिर्भवति। कहते हैं अपवर्ग गम्यमान, यानी फल की प्राप्ति भी यदि हो गई हो तो काल और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, उदाहरण है जैसे मासेन अनुवाको धीतः, संवत्सरेण अनुवाको धीतः। मास भर अनुवाद पढ़ा, मास भर अनुवाक पढ़ा, मास भर व्याकरण पढ़ा और उसमें हमें कुछ उपस्थित नहीं रहा, ठीक है, तो वो फल की प्राप्ति नहीं हुई। किंतु आपने उसको समझा भी, वो आपको उपस्थित भी है, तो वही उसकी फल प्राप्ति है। तो यदि फल की प्राप्ति हो गई है तो तृतीया विभक्ति होगी। यदि आपने फल की प्राप्ति नहीं की, आप केवल बस क्लास अटेंड करते रहे, आपने कुछ हृदयंगम नहीं किया, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही रह जाएगी। कितना सूक्ष्म अंतर है। यदि फल की प्राप्ति नहीं हुई तो द्वितीया, फल की प्राप्ति हो गई तो तृतीया। तो मासेन अनुवाको धीतः, तो आप लोग का क्या रहता है, अपवर्ग अथवा नवा? मास भर अध्ययन किया, फल की प्राप्ति होती है। ठीक। ऐसे क्रोशेन अनुवाको धीतः, कोस भर। अब पहले क्या था, आश्रम में जा रहे हैं, आवागमन के साधन बहुत वैसे थे, तो बैलगाड़ियों में, छकरों पे, इन्हीं सब पे पढ़ाई चलती रहती थी, तो उसमें कोस भर पाठ चलता रहा। तो हमने कोस भर पढ़ाया और जब पूछा तो आपने कुछ बताया नहीं, तो क्या हुआ, अपवर्ग तो नहीं हुआ। तो वहाँ पर तृतीया नहीं होगी, वहाँ द्वितीया होगी। किंतु यदि आपने उसको समझ लिया, हृदयंगम कर लिया, आपसे पूछा, आपने बता दिया, तो फल की प्राप्ति हो गई। तो क्या हो जाएगा, क्रोशेन अनुवाको धीतः, मासेन अनुवाको धीतः, योजनेन अनुवाको धीतः। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है। तो याद करना क्या हुआ, आपने याद किया निरंतर और जब सुनाने का समय आप नहीं सुना पाए तो फल की प्राप्ति नहीं हुई। आपने पढ़ा और जब सुनाना हुआ तो आपने सुना दिया, ये फल की प्राप्ति हो गई। तो यदि फल की प्राप्ति हो गई है तब तृतीया होगी, अन्यथा द्वितीया ही रहेगी। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, सप्तमी पंचम्यौ प्रथमा का द्विवचन, कारक मध्य सप्तमी का एक वचन। सप्तमी च पंचमी च इति सप्तमी पंचम्यौ इतरेतर द्वंद्व समास है। कारकयोः मध्यः कारक मध्यः तस्मिन् कारक मध्ये, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। कालाध्वनों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, कारकयोः मध्ये यौ कालाध्वानौ तद्वाचिभ्याम शब्दाभ्याम सप्तमी पंचमी विभक्ति भवतः। इसको और सरल अर्थ कर दे हम, कारकयोः मध्ये कालवाची अर्धवाची शब्दाभ्याम सप्तमी पंचम्यौ विभक्ति भवतः। कहते हैं दो कारकों के मध्य में कालवाची और मार्गवाची शब्द हों तो उनमें सप्तमी और पंचमी विभक्तियां होती हैं। दो कारक के मध्य में कोई भी वाक्य हम बनाते हैं तो 2, 3, 4 कारक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब दो कारकों के मध्य में कोई कालवाची अथवा मार्गवाची शब्द है तो उसमें भी क्या हो जाती है, सप्तमी और पंचमी। दोनों क्रम नहीं है इसमें, यथासंख्य नहीं लगाना है, अपितु
दोनों ही विभक्तियां हो सकती हैं। उदाहरण से स्पष्ट होगा। अद्य देवदत्तः भुक्त्वा द्व्यहे भोक्ता। अद्य देवदत्तः भुक्त्वा द्व्यहे भोक्ता। और पंचमी कर लेंगे तो अद्य देवदत्तः भुक्त्वा द्व्यहाद भोक्ता। ऐसे ही त्र्यहे भोक्ता, त्र्यहाद भोक्ता। देवदत्त आज खाकर 2 दिन बाद खाएगा। देवदत्त आज खाकर 2 दिन बाद खाएगा। ठीक है, तो इसको समझिए। आज देवदत्त खाया, फिर 2 दिन बाद खाएगा। ठीक है ना। तो आज खाने वाला देवदत्त दूसरा है और 2 दिन बाद खाने वाला देवदत्त दूसरा है। क्यों दूसरा है? क्योंकि यहाँ पर कारक का मतलब केवल भिन्न भिन्न कारक से नहीं लेना है, कारक में विद्यमान जो शक्ति है। यहाँ पर कारक से क्या लेना है? कारक में विद्यमान जो शक्ति। कारक कौन है? क्रिया को करने वाला। तो आज खाने वाले देवदत्त की शक्ति अलग है, 2 दिन बाद खाने वाले देवदत्त की शक्ति अलग है। तो कारक में रहने वाली जो शक्ति है वो भी किससे गृहीत होती है? कारक से गृहीत हो जाती है। भिन्न भिन्न कारक है तो भी हो जाएगा, और एक ही कारक यदि आज कर रहा है उसी कार्य को और फिर 2 दिन बाद कर रहा है तो कर्ता देवदत्त नहीं है, करने वाली तो उसकी शक्ति होती है, और वो शक्ति क्या हो जाती है? परिवर्तित होती रहती है। तो इसलिए मतलब इसको आपको समझना होगा कि कारक से यहाँ पर क्या लेंगे? कारक में विद्यमान जो शक्ति। तो आज देवदत्त की शक्ति अलग हो गई, 2 दिन बाद दूसरी शक्ति हो गई उसकी। तो इस कारण से 2 कारक हो गए। तब यहाँ पर 2 कारकों के मध्य में कालवाची शब्द क्या है? द्व्यः। तो अद्य देवदत्तः भुक्त्वा द्व्यहे भोक्ता, द्व्यहात् भोक्ता। इसी प्रकार इहस्थोऽयम् इश्वासः क्रोशे लक्ष्यं विध्यति, क्रोशात् लक्ष्यं विध्यति। इहस्थोऽयम् इश्वासः, यहाँ पर स्थित यह जो बाण, इश्वासः का अर्थ होता है बाण। अब यहाँ पर देखो 2 कारक कौन कौन से हैं? एक इश्वासः और एक लक्ष्य। तो दोनों अलग अलग कारक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्थित जो बाण है वो कोस भर दूर के लक्ष्य को बींधता है। तो 2 कारक हो गए ना। किसको बींधता है? लक्ष्य को। तो लक्ष्य कर्म कारक हो गया। कौन बींधता है? बाण। तो एक बाण कारक हो गया। इन दोनों के मध्य में मार्गवाची शब्द क्या है? क्रोश। तो उसमें सप्तमी अथवा पंचमी विभक्ति हो जाती है। बात समझ में आई? किस प्रकार से ये कारक, यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग कारक हो गए। यहाँ पर स्थित इश्वास, यहाँ पर स्थित जो बाण है वह क्रोश भर दूर लक्ष्य को बींधता है। तो जिसको बींध रहा है वो कर्म कारक है और जो बींध रहा है वो कर्ता कारक है। तो 2 कारक हो गए। 2 कारक के मध्य में एक मार्गवाची शब्द है क्या? क्रोश। तो उसमें सप्तमी और पंचमी दोनों हो जाएगी। तो इहस्थोऽयम् इश्वासः क्रोशे लक्ष्यं विध्यति, क्रोशात् लक्ष्यं विध्यति। बात समझ में आ गई? तो जहाँ बाण छूटता है एक वो कारक है, और जहाँ से छूटता है एक वो हो गया और जो छूटता है। और वहाँ पर क्या था? देवदत्त आज खा के 2 दिन बाद खाता है। इसमें कारक में होने वाले, कारक में रहने वाली जो शक्ति है, शरीर तो जड़ है, करने वाला कौन है? उसके अंदर जो शक्ति है, तो वो भी क्या है? कारक है। तो इसको मतलब आपके मन में बात आ सकती थी। वहाँ तो स्पष्ट 2 कारक हैं, किंतु आज खाकर देवदत्त 2 दिन बाद खाएगा तो एक ही कारक है, करता ही है वो भी। तो पर यहाँ पर हम किसको कारक मानेंगे? जो देवदत्त में कारक में विद्यमान जो शक्ति है उसको हम क्या मानेंगे? कारक। तो शक्ति और शक्तिमान 2 चीज़ें हो गई इस प्रकार से। तो इस रूप में यहाँ पर वो 2 कारक होते हैं। तो सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, कि 2 कारकों के मध्य में यदि मार्गवाची और कालवाची शब्द हैं तो उनमें भी क्या होती है? सप्तमी और पंचमी विभक्तियाँ होती हैं। तो आज का पाठ इतना ही रहेगा, शेष कल करेंगे।